पंजाब हुकूमत ये तासुर दे रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल के वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हैं कि एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी को बचा लिया गया। क्या ऐसा ही है? फिरदौस आशिक़ साहिबा मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात व नशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जो कल वाक़या हुआ, क्या वज़ीर आज़म क्योंकि वैसे भी बड़ी तारीफ़ करते हैं उस्मान बुज़दार साहब की, कहते हैं कि वो अपनी तशहीर नहीं करते, किसी और को कारकर्दगी नज़र नहीं आती उस्मान बुज़दार साहब की, आपके इत्तेहादियों को भी नहीं नज़र आती, वज़ीर आज़म को नज़र आती है। कल भी क्या उनको उनकी कारकर्दगी नज़र आ गई है कि बड़ा अच्छा हैंडल किया और बहुत ज़बरदस्त कल कारकर्दगी थी, कोई ऐसी ट्रेजिडी नहीं हुई कल का जो वाक़या था? जिस अंदाज से बलवा हुआ इस हॉस्पिटल पे और जिस तरह जत्था बना के वकला वहाँ पहुँचे और गेट तोड़ के अंदर एंटर हुए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सवालिया निशान है। जिस तरह आपका कंसर्न है इसी तरह हमारा भी कंसर्न है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन सारे इश्यूज़ को बारीक बीनी से देख रहे हैं और उन्होंने रिपोर्ट जो तलब की है उस रिपोर्ट में उन्होंने पुलिस के रोल को, वहाँ मौजूद डॉक्टर्स के रोल को, फिर वो वकला जब उन्होंने जलगार की तो वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जो क्या PMLN का कोई वर्कर जो था उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बन गया, क्या उसने तो कहीं जलती पे तेल का काम नहीं किया और इस पूरे इंतशार को हवा देने में कौन से ऐसे जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। तो ये एक इंक्वायरी इस हवाले से चल रही है। अभी ख़त्मी रिपोर्ट इस सबमिट नहीं हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। मगर ये बताएगा कि हतमी रिपोर्ट तो हो, मगर फैज़ल हसन चौहान साहब ने जो बात की वो एक अप्रोच भी नज़र आती है कि जी मॉडल टाउन जैसा वाक़या ना हो। अब क्योंकि वाज़े तौर पर दिख रहा है कि भाई किसी तरीके से बस ऐसा वाक़या ना हो जाए जिस तरीके से मॉडल टाउन पे सियासत हुई थी तो दूसरों को सियासत का मौका मिल जाए। एक माइंडसेट बन गया लग रहा है पुलिस का भी, और पुलिस के से जब हमने बात की वो भी कह रहे हैं हाँ जी बैक ऑफ द माइंड ये बात होती है। तो कम से कम शहरियों को बीच में कोई दरमियान का रास्ता हो, उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि कोई भी जत्था निकाल के आएगा और ये सब कुछ नहीं कर देगा। पुलिस को कोई कॉन्फिडेंस दिया जाए, पुलिस की अपनी खामियां एक तरफ है, मगर पुलिस को कोई कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो एक्ट करे और उनको यकीन दिलाया जाए कि इस पर सियासत नहीं होगी। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी चंद दिन पहले लाहौर में पंजाब पुलिस के सीनियर्स को एड्रेस किया। पुलिस के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उसको मुतारफ़ करवा रहे हैं और पुलिस का माइंड सेट बदलना है। और माइंड सेट क्या बदलना है कि सबसे पहले उनको ये आपने इख्तियार देना है और ये बावर करवाना है कि आपका काम है कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देना ताकतवर के ख़िलाफ़। जहाँ कहीं ताकतवर इस्तेसाल कर रहा होगा किसी कमज़ोर का तो पुलिस ने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना है। तो अगर पुलिस जो है वो ताकतवर के साथ खड़ी हो के कमज़ोर को ताकत देने की बजाय उसको मतलब एक रवायती रवैये से और रवायती सूरत हाल से टैकल करेगी तो फिर तब्दीली नहीं आ सकती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात पे पुरअज़म है कि हमने अपने थाना कल्चर को बदलना है। सब और पंजाब हुकूमत पे कितने पुरअज़म हैं, कल की कारकर्दगी पर मुतमईन है, इत्मीनान का इजहार किया, जो कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान तासुर दे रहे हैं कि बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, शाबाशी दी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को। देखिए, पंजाब हुकूमत की वो कारकर्दगी तो मीडिया की स्क्रीन ने दिखा रही थी ना, अभी हकायक उसके साथ पस पर्दा क्या थे, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था और ओवरऑल उन्होंने इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई थी, ये जो रिपोर्ट आ रही है उसमें वो सारी चीज़ें वाज़िया होंगी तो उसके बाद हतमी उस हवाले से लाअमल तय होगा। बज़ाहिर जो है उन्होंने एक बहुत बड़े साने से पंजाब को भी बचाया, उस हॉस्पिटल को भी बचाया। डॉक्टर साहिबा, और कितना बड़ा सानिया होना था, दुनिया हैरान परेशान है जो कल हुआ है, और क्या इससे ज़्यादा होना था। उसके अंदर अगर कोई गैप है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और किसी जगह पे भी आप ये मत सोचें कि वो पंजाब इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, वकला हो या कोई भी हो, अगर उन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ किया है तो वो बच जाएगा। CCTV फुटेज के ज़रिए वो मॉनिटरिंग हो रही है और मॉनिटरिंग के बाद ये असेसमेंट होगी।
और शुक्रिया। और फिरदौसा चकेवान साहब हमारे साथ मौजूद थी और वो ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म ने अभी अपना माइंड नहीं बनाया है, रिपोर्ट उन्होंने तलब की है, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर खामियाँ थी और क्या मामलात हुए थे। ये बात वाज़ेह हो कि वकला ने कल भी स्ट्राइक की कॉल दी है और सिर्फ गिरफ्तारियों पर नहीं दी है, बल्कि जो कुछ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ और जो कुछ उनके अपने वकील कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, उसके ऊपर भी वो एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर तनबीह की थी और बात भी की थी और फिर मामला पहुंचा तौहीन अदालत के मामले तक और वकला मुकम्मल तौर पर इस वक्त एहतजाज करने के मूड में नजर आ रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाएगी।